अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज हमाद। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 4 देखेंगे। लेक्चर 4 में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे हमारे पास एरेज है, एरेज को देखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स इन एरे। ठीक है, ये देखेंगे। डेट का फंक्शन है, मैथ्स का फंक्शन है, रैंडम जो है मैथ्स के अंदर फंक्शन यूज होता है वो कैसे यूज करेंगे, बुलियन आप लोगों को आइडिया है। ठीक है, ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है जो, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। फिर हम कंडीशंस की बात करेंगे, इफ, एल्स, एल्स इफ, स्विच, फॉर लूप। फिर हम लूप्स पे आ जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे 4 तरह के लूप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो इन सबको हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, अपने कोड पे जाते हैं। सबसे पहले हम एरे की बात करते हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी मैंने अपनी फाइल ओपन करके रखी हुई है। ठीक है, 1 2 से हमारा आज फोर्थ लेक्चर है, तो मैंने बना के रखी हुई है, आप लोग भी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोगों ने ये HTML फाइल बना ली, और सेकंड पे आप लोगों को पता है क्या करना होता है, हम लोग स्क्रिप्ट यूज कर लेंगे। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अरे बनती कैसे। ठीक है, अरे के लिए क्या चीज होना जरूरी है। सिंपल कुछ भी नहीं होता। एक तो मैंने आपको बोला था कि अरे आप लोग जब बनाते हैं ना, तो अरे को हमेशा एक तो कांस्टेंट रखा करें। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जब कांस्टेंट रखेंगे तो कौन सा कीवर्ड यूज होगा, कांस्टेंट का कीवर्ड यूज होगा, है ना। तो आप लोग जहाँ पे लिख दोगे कॉन्स्ट, किसी भी नाम से हम लोग लाइक लेते हैं। अगर मैं आपको बताऊं किस चीज की लेते हैं, हम इस तरह करते हैं कि कार्स की ले लेते हैं। ठीक है, या हम इस तरह करते हैं, बुक्स की ले लेते हैं, बुक ज्यादा बेस्ट रहेगी। बुक्स इक्वल टू, ये अरे का कीवर्ड इस तरह होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर तो आप लोग इसको इस तरह करेंगे ना, ये दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये कभी भी अरे नहीं बनेगी। ठीक है, अरे बनाने के लिए आपको ये वाली ब्रैकेट्स यूज होती है, याद रखिएगा। ओके, अच्छा अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज डालना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं एक वैल्यू डालता हूँ यहाँ पे, मैं बुक्स के नेम में कहता हूँ कि एक मतलब बुक है C++ की। ठीक है, एक बुक है जावा की। ठीक है, एक बुक है हम कहते हैं ओप की। फिर हम कहते हैं एक बुक है मेरे पास पाइथन की। ठीक है, एक और बुक कर लेते हैं, जैसे हम कहते हैं कि C#। ठीक है, ये मेरे पास कुछ बुक्स आ गई। अब ये एक एरे बन गई। ठीक है, मैं कहता हूँ एरे। अब जो बुक्स है, इस बुक्स के अंदर मेरे पास ये सारी की सारी वैल्यूज पड़ी हैं। अब इनकी यहाँ पे अगर देखा जाए, ये जो C++ है, याद रखिएगा ये एक 0 इंडेक्स में पड़ी है, ये 1 इंडेक्स में पड़ी है, ये 2 इंडेक्स में पड़ी है, ये सॉरी, ये 3 इंडेक्स में 0 1 2 3 और ये 4। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब इसको प्रिंट करवाने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप यूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट सिंपल, और एक आप दूसरा यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको तरीका बताया, आईडी। ठीक है, हम दोनों यूज करके देखते हैं। मैं पहले लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट करूंगा, और यहाँ पे अंदर में क्या करूंगा, पास कर दूंगा बुक्स। सिंपल, कुछ भी नहीं करना। ठीक हो गया, हम क्या करेंगे, सिंपल बुक्स पास कर देंगे। ओके ओके, उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम रन करके देखते हैं जरा क्या किया मैंने। सिर्फ बुक्स यहाँ पे उठा के पास कर दी। ठीक है, उसको मैं वही काम करता हूँ, राइट क्लिक किया, ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर किया, और ये मेरे पास जो पे आउटपुट देगा। ओके, ये देखें, C++, जावा, ऊप, पाइथन, C# सारी मेरे पास आ गई। ठीक है, तो ये एक एरे को प्रॉपर प्रिंट करता है। ठीक है, अच्छा अब आप कहेंगे इसको अगर तो हम लोग लाइक दूसरी तरह प्रिंट करना चाहें, ऊपर से नीचे तक प्रॉपर आइटरेट करके। अब याद रखिएगा ये दो तरह से प्रिंट होगी एरे, या एरे इस तरह प्रिंट होगी, या एरे जो होगी वो आपकी आइटरेट प्रिंट होगी, जैसे हम लूप के साथ करते हैं। लूप इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, लास्ट में हम लूप कर पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो होगा ना, वो इसको अरे को हम लूप के साथ देखेंगे। ठीक है, या फिर इसी में ही हम लोग लास्ट में ट्राई कर लेंगे, अगर तो होता है तो हम इसी को ही ट्राई कर लेंगे। ठीक है, बस इतना आपको पता होना चाहिए, एक तो अरे बनती ऐसे है और अरे को प्रिंट ऐसे करवाया जाता है। ठीक है, अब दूसरा तरीका जो है ना, आपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है अपने एंड पे। ठीक है, तो मेन चीज जो थी वो मैंने आपको बताई है। इस तरह अरे जो है वो आपको कॉल होती है। अच्छा, अब अगर अरे को मुझे, मैं कहता हूँ कि मुझे अरे के ना सिर्फ ये वाला प्रिंट करवाना है। आप चाहते हो कि यार मुझे सारी अरे नहीं प्रिंट करें, मुझे कोई अरे की नहीं, कोई एक चीज प्रिंट करे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे आप लोग लिखोगे एक तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, BR करते हैं, नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, BR। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बुक्स ऑफ ये ब्रैकेट, और यहाँ पे 0 1 2। अब मुझे ऊप चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 0 1 और 2, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2। अब देखिएगा मुझे क्या मिल जाएगा, ऊप मिल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे करूंगा, ये तो मुझे क्या मिल गया, ऊप मिल गया।
ठीक है, ये आप लोगों को आई होप समझ आ गई होगी। अच्छा, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे कौन लिख सकते हो, यहाँ पे लेड भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग वार भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज जरूरी नहीं है। अच्छा, अभी जैसे यहाँ पे अरे नहीं, आप अरे को ना थोड़ा सा इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, अपने समझने के लिए इसको एंटर किया, इसको एंटर किया, इसको एंटर किया, इसको एंटर किया, ये, और यहाँ पे ये। ठीक है, ये देखें। अब एक तरीका ये, मतलब ये है तो उसी तरह, कुछ भी नहीं किया मैंने, लेकिन ये थोड़ा सा ना हमें बेटर फील्ड में ना दे रहा है। मतलब इससे ये होता है कि थोड़ी सी लाइनें आपकी कंज्यूम हो जाती हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगता है ज्यादा कोड है, और एक लाइन में वो होता है, और दूसरी तरह आप उस तरह के ज्यादा बेस्ट समझते हो तो आप उस तरह लिख लें अरे को, इस तरह लिखना चाहें आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये भी तरीका था। अच्छा, इसके अलावा एक और अगर हम लोग काम करें, ठीक है, मतलब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये तो चलो बुक्स की होगी ना, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक और मैं अरे बनाता हूँ अरे, और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं सब्जेक्ट्स के नाम से, सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू ये। अच्छा सॉरी। अच्छा, मैंने एक ये जो अरे बनाई थी, अगर ये आप अरे गौर से देखिए, ये मैंने डायरेक्ट मैंने अरे बनाई, और उस अरे के अंदर मैंने वैल्यूज को क्या कर दे दी, मैं इसको वापस इस तरह कर देता हूँ। ठीक है, मुझे थोड़ा सा उस तरह ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि एक लाइन में ही तो वो पूरा कोड आ जाता है। ये यहाँ पे भी, ये और ये। ठीक है, अच्छा, इसको भी मैं क्या करता हूँ पीछे जी। ठीक है, अच्छा, अब ये ने एक और अरे बनाई। अब ये देखें, ये अगर अरे आप देखें, इसमें ऑलरेडी वैल्यू पड़ी है, और ये अरे जो ये अरे है, इसको कहते हैं एम्प्टी अरे। ये अरे जो है ना मेरी एम्प्टी है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें इसमें अभी इसमें तो ऑलरेडी मैंने वैल्यूज डाली हुई हैं, लेकिन इसमें मैं और तरीके से वैल्यू डालूंगा। कैसे डालूंगा अगर आप देखें, तो मैं लिखूंगा सब्जेक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे हम जैसे लगा देते हैं HTML। ठीक है, एक मैं कहता हूँ इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ठीक है, 1 2 3। मैं क्या करता हूँ, HTML हो गया, यहाँ पे CSS हो गया, यहाँ पे कह सकते हैं जावा जावास्क्रिप्ट हो जाएगा, और यहाँ पे रिएक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये चार मैंने लगा दी। अब क्या होगा कि जीरो इंडेक्स में HTML स्टोर हो जाएगा, 1 इंडेक्स पे CSS स्टोर हो जाएगा, ठीक है, 2 इंडेक्स पे जावास्क्रिप्ट स्टोर हो जाएगा, और 3 इंडेक्स में, अब यहाँ पे तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, बट ये स्टोर हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको जब प्रिंट करवाएंगे, आप तब देखिएगा तब क्या होगा। ठीक है, सॉरी। अच्छा, मैं इसको प्रिंट करवा के देखता हूँ, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ये जो मैंने लिखी थी ये तो मैं यहाँ पे भी BR यूज कर लेता हूँ ताकि मुझे इशू ना दे। ठीक है, बुक्स है ना, तो सॉरी, आई थिंक यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, इसको मैं पेस्ट करूंगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसको हम रन करके देखते हैं जरा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये ऑलरेडी मेरे से पहले का जो डाटा है वो रन है, मैं क्या करता हूँ उसको ये करता हूँ, ये देखिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट मेरे पास क्या हो गया, ओके हो गया। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। एक तो तरीका ये है कि डायरेक्ट आप पहले वैल्यूज डाल लें, और उसके बाद उसको प्रिंट करवाएं। दूसरा तरीका ये है कि आप एक एम्प्टी एरे क्रिएट करें। ठीक है, और उसके अंदर फिर आप क्या करें, नंबरिंग करके आप वैल्यूज को इंटर कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये एक और तरीका भी होता है एरे को बनाने का, वो भी अगर मैं आपको बता दूं, एक यूज होता है जैसे कॉन्स्ट, हम कहते हैं सब कर लेते हैं, सब इज इक्वल टू न्यू एरे, ये। ठीक है, इसमें भी इसी तरह ही डाटा स्टोर होता है। जैसे यहाँ पे करूँ मैं, क्या नाम है, जैसे कोई भी सब्जेक्ट कर लेते हैं हम लोग, जैसे HTML कर लेते हैं, सॉरी, कोमा, फिर यहाँ पे मैं करता हूँ पाइथन है, PDC कर लेते हैं, सब्जेक्ट्स के नाम कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं COL कोल, ये इस तरह कुछ। अब क्या करेंगे आप लोग के बस ये आपकी ना एक अरे बन जाएगी, आपने सिंपल इसको प्रिंट करना है। ठीक है, ये भी आप लोग अपने ज्यादा बस जो है ना वो ये वाली और ये वाली, ये दोनों खैर एक ही है। ठीक है, तो आप इस अरे को यूज करने से ज्यादा बेटर ये है ये अरे यूज करना। ठीक हो क्या, तो ये भी तरीका है, ये भी तरीका है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं, इसको आप ट्राई भी बेशक अपने एंड कर लीजिएगा।
ओके, तो बेसिकली ये जो कुछ चीजें थी जो हम लोगों ने लाइक जो हम लोग यूज करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, अरे के अंदर वो यही चीजें। बाकी अगर अरे में अगर यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको अगर यहाँ पे मैं कुछ चेंजिंग करके आपको दिखाऊं, मतलब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि हम लोग जैसे कर देते हैं बुक्स ऑफ थ्री, जो थी मैं कहता हूँ बुक ऑफ थ्री या बुक ऑफ टू इज इक्वल टू, टू को नहीं हम थ्री को करते, बुक ऑफ थ्री इज इक्वल टू कुछ भी कर लेते हैं, मैं कहता हूँ 1 0 1 2 3। पाइथन है, पाइथन की जगह हम लोग करते हैं मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, होगा ये कि बुक थ्री जो है ना, पहले तो अरे के अंदर वो बुक थ्री क्या पड़ी है, पाइथन पड़ी है, लेकिन जब हम उसको ये करेंगे ना, तो क्या करेगा, इस थ्री में इस पाइथन की जगह ये डाल देगा। मैं यहाँ पे जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, वो मशीन लर्निंग प्रिंट करेगा, याद रखिएगा। ठीक हो गया, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थ्री करता हूँ, ठीक है। तो अब देखिएगा क्या प्रिंट करता है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये देखें, गौर से नजर आया आप लोगों को, ठीक है। सी प्लस प्लस जावा ओ मशीन लर्निंग, अब ऊपर भी उसने मशीन लर्निंग कर दी है और नीचे भी मशीन लर्निंग कर दी है उसने। होपफुली आप चीज, आपको ये चीज समझ आ गई होगी। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जब हमने एक कॉन्स्ट तो कर लिया है, कॉन्स्ट का मतलब यही होता है कि वैल्यू चेंज है ना, और फिर वैल्यू क्यों चेंज हुई है, देखें, कॉन्स्ट अरे कॉन्स्ट है, ठीक है। इस अरे को आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब अरे के अंदर वैल्यूज को तो चेंज कर सकते हैं, अरे को चेंज करने से मुराद है, मैं क्या करता हूँ, मैं इस अरे को यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सॉरी, यहाँ पे इस तरह करता हूँ, ये इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जब ये काम करूँ, मैं यहाँ पे जव कर देता हूँ, यहाँ पे वो ये कर देता हूँ, अब ये जो लाइन है ना, ये मुझे देगी एरर, ठीक है। क्योंकि देखिए, मैं पूरी की पूरी एरे को चेंज कर रहा हूँ उठा के, ऐसे कभी भी चेंज नहीं होगा, इसको कहते हैं कौन, ठीक है। तो वो अंदर से वैल्यू आप दूसरी तरह इस तरह आप चेंज कर सकते हो, उस पर कोई इश्यू नहीं देगा, ठीक है। तो ये आपने ये चीज याद रखनी है। ओके हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इसमें जो थी एरे में मेन चीजें, बाकी इसके अलावा कुछ छोटे मोटे फंक्शंस हैं, ठीक है। जैसे टू स्ट्रिंग का फंक्शन है, वो इंशाल्लाह आपको ना मैं टास्क दूंगा छोटे मोटे, वो आप लोगों ने ना करने हैं, ठीक है। वो मैं इंशाल्लाह ड्राइव में जो है साथ टेक्स्ट फाइल होगी, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो इस तरह के छोटे मोटे आप लोगों ने बेशक गूगल में जाके वहां से आपने चेक करने की, जैसे डॉट टू स्ट्रिंग का क्या काम है, इन चीजों का क्या काम है, ठीक है। बस ये कुछ चीजें थी। अच्छा, बेसिक अरे जो है ना, अरे यही है। अगर आप देखें दूसरी ये चीज, आप कहोगे कि अच्छा हम स्ट्रिंग अरे बना सकते हैं, वैसे अरे नहीं बना सकते, नहीं, आप वैसे भी बना सकते हो। इसमें यहाँ पे एक और अरे बना के दिखाता हूँ आपको, मैं कहता हूँ कि पर्सन, मतलब ये लिखा हुआ पी पर्सन, सॉरी, पर्सन इन्फो, ठीक है, इज इक्वल टू, ये मैंने अरे बनाई, और अरे के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार सबसे पहले उस बंदे का नाम, ठीक है, कॉमा, ठीक है, उस बंदे की एज, एज लाइक एज ने उसका हम सीजीपीए करते हैं, उसकी एज मतलब उसकी 27 है, ठीक है, और सीजीपीए उसका करते हैं 3.56, ठीक है। अब ये देखिए, ये मैंने तीनों चीजें कर दी हैं। अब आप कुछ भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपने बस स्ट्रिंग के अंदर, तो स्ट्रिंग जैसे आप यहाँ पे देखें, ये आ गई एक में, दूसरे में ये आ गई, तीसरे में ये आ गई। अब आप जब सी प्लस प्लस यूज करते थे, आपको अगर पता हो, तो वहां पे ये काम नहीं होता था। वहां पे जब आप अरे बनाते थे, तो उस अरे में क्या होता था कि आपकी वो जो अरे का होता था, वो एक तरह का ही होता था, है ना, जो उसकी टाइप होती थी। मतलब अगर आपने इंटीजर टाइप की अरे बनाई है, तो वो इंटीजर वैल्यू स्टोर करती थी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू स्टोर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यू कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। ओके, अच्छा, ये चीज भी आपको क्लियर होगी है, ठीक है। ये आपने खुद अपने एंड पे इसको ट्राई करके देखना है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास, जी जी तो हम लोग फिर ये देखेंगे कि हमारे पास जो नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट इन एरे को हम इंशाल्लाह लास्ट में देखते हैं, जब हम लोग लूप वगैरह पढ़ लेंगे, इसी वीडियो के लास्ट में इंशाल्लाह वो देखेंगे कि अरे हमारा कंप्लीट होगी, ठीक है। अब हम इधर चलते हैं, ये छोटे छोटे कुछ फंक्शन थे, मैं आपको बता दूं। अच्छा, ये कुछ डेट का फंक्शन है, डेट का फंक्शन शायद मैंने पहले भी
किसी वीडियो में शायद बताया, स्टार्ट में डेट का फंक्शन क्या करता है कि आपकी डेट जो है वो रिटर्न करता है। ठीक है, डेट के अंदर भी बहुत सारे फंक्शन हैं, तो मैं आपको एक ही फंक्शन बताऊंगा डेट का, ठीक है, जो कि नॉर्मली यूज होता है। वो आप करेंगे तो वो आपको करंट डेट और टाइम के साथ आपको उठा के देगा। ठीक है, सारा कुछ। तो हम इसको देख लेते हैं जरा डेट को। डेट को यहाँ पे अगर मैं नीचे लिखूं तो डेट क्या होता है मेरे पास, कॉन्स्ट, कुछ भी लिखते हैं कॉन्स्ट, एक मैं वेरिएबल बना लूंगा, डी इज इक्वल टू, एक वर्ड यूज होता है न्यू डेट, सिंपल, वो कुछ भी नहीं करना, ये डेट आ गई। ठीक है, और ये पूरे का पूरा फंक्शन लेता है। ठीक है, ओके। अब आपने क्या करना है, बस डेट को प्रिंट करवा के देखना है तो कुछ होता है कि नहीं वो अभी हम देखते हैं। तो आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और यहाँ मैं क्या करूंगा, डी को पास कर दूंगा बस। ठीक है, और हम देखते हैं कि हमारे पास डेट आती है कि नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, हाँ, डेट का इशू दे रहा है। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं कि मेरे पास क्या इशू आ रहा है डेट का। न्यू डेट में भी शायद कभी कभी ना आपको पता है डेट जो है वो सही करनी। लास्ट टाइम आई थिंक मैंने किसी वीडियो में भी बताया था, इसको हम दूसरी तरह करके देखें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से करके देखते हैं। डॉट, यहाँ पे हमारे पास क्या यूज होता है, डेमो, डेमो कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनर एचटीएमएल हम यूज कर लेते हैं, और इज इक्वल टू डी, डी जो है वो मैंने पास कर दिया। ठीक है, और आईडी को मैं यहाँ बाहर ऊपर कहीं पे यूज कर लेता हूँ। ठीक है, पी के साथ। ठीक है, तो मैं पी को करूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अंदर आईडी पास कर दूंगा। मैं कहता हूँ आईडी इक्वल टू डेमो। तो अब इसको ट्राई करते हैं, इसको तो आई होप चलना चाहिए वैसे। ये भी इश्यू दे रहा है, आई थिंक हमारी कुछ कोड में इश्यू है। उसको हम स्टार्ट में लिख लें, फिर क्या कहता है, फिक्स करके, और यहाँ पे यहाँ पे ट्राई करते हैं इसको जरा। हाँ जी, देखें आ गया। आई थिंक वो नीचे इश्यू दे रहा था ना इस डेट के। ये कुछ फंक्शंस ये जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा इश्यू होता है। अब ये थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, इसके नीचे जो चीजें हैं ना वो नहीं यूज है, क्योंकि हमने फॉन्ट्स वगैरह यूज की हुई है ना, तो इस वजह से। ये इंशाल्लाह आगे मैं आपसे डिटेल में बात। अब देखें डेट जो है मेरे पास ये ऑलरेडी शो हो रही है, मंडे Feb 5। ठीक है, 19/6/5, वो सारा कुछ आपको A to Z सारा कुछ शो हो रहा है। ठीक है, ये बेसिकली डेट का जो है नॉर्मली फंक्शन था। ठीक है, तो हम इस बाकियों को ना, ये है कि मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि वो क्या है ना इशू ना दे, कि इसको भी मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ओके। आप इसको भी कमेंट कर देते हैं, सॉरी, ये इसको इस तरह कमेंट। ओके, अच्छा, इसके बाद मेरे पास फंक्शन यूज होता है मैप का। अगर आप मैप कह रहा हूँ, सॉरी, मैथ का फंक्शन। मैथ के अंदर डिफरेंट चीजें आती हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करके दिखाऊं आपको, इधर टॉप पे हम लोग करते हैं, नहीं लिखते, मैं वो टॉप पे कर दूंगा। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि लिखूंगा मैथ। आप लोग खुद ट्राई करिएगा, मैथ डॉट, देखिए सारे फंक्शन आ रहे हैं, ये लॉग इन पी आई, मैं यहाँ पी आई करके देखता हूँ। पी आई बेसिकली पाई, पाई की वैल्यू। ठीक है, मतलब पाई की क्या वैल्यू होती है, आई थिंक 22/7 इस तरह कुछ होती है ना, जिसकी वैल्यू थी 3.14। तो ये मुझे डायरेक्ट आंसर देगा 3.14। यहाँ पे अगर इसको सेव करूँ, रन करूँ, तो ये देखें प्रॉपर मुझे वैल्यू दे दी है इसने। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और भी हमारे पास होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्लोज करते हैं, मैथ डॉट स्केयर है। इसको अगर हम लोग देखें, स्केयर टू, ये क्या करेगा, आई थिंक ये कोई वैल्यू पास करता है, इसको फिर भी हम ट्राई करके देखते हैं जरा। हाँ, ये बेसिकली इसका स्केयर लेगा। ठीक है, स्केयर लेता है किसी भी वैल्यू का। ओके, हो गया। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शन है, लाइक मैं अगर बताऊं आप लोगों को तो बहुत ही ज्यादा फंक्शन छोटे मोटे हैं। ठीक है, दो वैल्यूज को आपस में मतलब लॉग लेना। ठीक है, उसके अलावा कह सकते हैं कि इसके रूट लेना। ठीक है, वैल्यू रिटर्न करता है टू का। इसके अलावा फिर आपके पास नेचुरल लॉग है, लॉग है। ठीक है, और कह सकते हैं कि कौन कौन से राउंड करना वैल्यूज को। ठीक है, फ्लोर, ट्रांस,
और उसके अलावा कह सकते हैं काफी सारे फंक्शन है, अभी मेरे माइंड में इतना फंक्शन भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग बस इसको देखिएगा, मैंने आपको तरीका बता दिया, इसके लिए कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, बस आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, ठीक है, तो आप बेसिकली गूगल में जाके वहां पे भी सर्च कर सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट की मैथ के जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जो इंपॉर्टेंट यूज होते हैं, वो हमें दिखा दें। ठीक है, तो वो आपको दे देगा अच्छे अच्छे फंक्शंस, ठीक है, जो नॉर्मली ज्यादा यूज होते हैं। ओके, और उसके अलावा चैट जीपीटी में बेशक चले जाए, उसको कह दें। ठीक है, और ज्यादातर ज्यादा ऐसे फंक्शन जिनका यूजेज इतना ज्यादा नहीं है, इसको करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक हो गया। तो ओके, हमारा फिर ये डेट वाला भी हो गया, मैथ्स भी हो गया। अच्छा, ये रैंडम वाला भी एक फंक्शन था हमारे पास। ठीक है, रैंडम वाला क्या करता है कि ये आपको ना ऑटो वैल्यू उठा के देता है। लाइक अगर आपको कोई भी ना, मतलब ज्यूम करते हैं कोई भी ऑटो वैल्यू जो है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा मैथ डॉट रैंडम, ये रैंडम वैल्यू आ गई। ठीक है, ये मेरे ख्याल में फंक्शन भी है अंदर, इस तरह इसको लेके हम चेक करते हैं जरा। ठीक है, तो सेव करके देखते हैं मुझे कुछ ना कुछ आंसर रिटर्न करेगा। हाँ, ये देखें, ये देखें, ये मुझे पहले रैंडम वैल्यू दे रहा है, फिर उस रैंडम कोई ना कोई, जब जब वो मैं वैल्यू करूँ मुझे वो रैंडम वैल्यू दे ही जा रहा है, दे ही जा रहा है, दे ही जा रहा है। ठीक है, बेसिकली रैंडम का ये एक तरह का है ना कि वो एक मैथ का फंक्शन डॉट लगा के आप एक रैंडम फंक्शन को कॉल करते हैं, जो कि ऑटो वैल्यू आपको कोई ना वैल्यू जो है वो आपको दे देता है। सिंपल। ठीक है, तो रैंडम बेसिकली ये था। अच्छा, बुलियन क्या करता है? बुलियन जो है वो बेसिकली, अगर आप लोगों ने सी प्लस प्लस पढ़ी हो, तो आप लोगों ने वहां पे बुलियंस देखे होंगे, बुलियंस लाइक पढ़े होंगे। उसमें बुलियन में क्या होता था, क्या वैल्यू रिटर्न ट्रू करता है या फॉल्स करता है, सही है ना? हमारे पास तो बुलियन बेसिकली वही है। ठीक है, या हम कह सकते हैं यहाँ पे बताऊँ, या यस नो, ठीक है, या फिर ये होगा। ठीक है, या फिर आपके पास होगा ऑन ऑफ। ठीक है, या फिर आपके पास होता है जो बहुत ज्यादा यूजर, ट्रू फॉल्स। सिंपल, इन ये इसको कहते हैं बुलियन बेसिकली। ठीक हो गया। बस, और आपको कुछ याद, जितनी यहाँ पे ये इतना बुलियन जो है इतना ज्यादा उस तरह यूज नहीं होता, बट फिर भी आपको मतलब, जैसे मैं यहाँ पे अगर छोटी सी एग्जांपल लिखूं, ठीक है, मैं यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ आपको। मैं कहता हूँ लेट या वार एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, और मैं लिखूंगा बुलियन, ठीक है, बुलियन, और मैं यहाँ पे पास करूंगा एक्स को, ये फंक्शन है एक। अब मुझे ये आंसर पता है क्या देगा? मैं यहाँ पे अगर लिखूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और ये क्या करेगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स, या बुलियन ऑफ एक्स को अगर मैं पास कर देता हूँ बुलियन, इसी को अगर मैं उठा के कर दूं, तो ये मुझे क्या आंसर देगा? तो इस तरह कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर देता है। इसको इस तरह ट्राई करके देखते हैं। ये देखें, फॉल्स दिया है इसने। ठीक है, अभी हालांकि इसमें तो 0 पड़ा हुआ है, तो इसको 0 देना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसने फॉल्स दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ और, अगर यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ 5, अब क्या देगा? ठीक है, अभी ट्रू देने लग गया। क्यों? 0 से जो अबव वैल्यूज हैं वो सारे ट्रू में है, और 0 से नीचे वैल्यूज उनको फॉल देगा। तो -5 करता हूँ, फिर क्या देगा? अभी भी ट्रू, क्योंकि ये वैल्यू बेशक माइनस में है, लेकिन जो है ये देखें, जब 0 होगा तो वो क्या होगा, आपके पास फॉल्स होता है। जब 1 में या इस तरह की कोई वैल्यूज होंगी, वो सारी ट्रू में होती है। सिंपल। ओके। अच्छा, ये बस, ये बेसिकली इसको कह सकते हैं हम लोग बुलियन फंक्शन। इंशाल्लाह आगे जब हम लोग छोटी मोटी वो काम करेंगे, ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाएंगे, वहां पे जो है बुलियन का काम ज्यादा होगा, तो इंशाल्लाह फिर वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। ठीक हो गया, बता आप लोगों को इतना आइडिया होना चाहिए बुलियन का। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं इफ कंडीशंस। कंडीशन को हम जल्दी से चेक कर लेते हैं, या तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी भी हुई है। ठीक है, कंडीशन बिल्कुल उसी तरह लगती है जैसे सी प्लस प्लस में लगती है, कोई इसमें वो नहीं है। मैं कहता हूँ लेट एक्स इज इक्वल टू 20। ठीक है, मेरा एक्स में वैल्यू, मैं कहता हूँ इफ अगर एक्स इक्वल टू है 20, तो ब्रैकेट लगाऊंगा इस तरह, तो आपने क्या कर देना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यस बोथ नंबर्स आर इक्वल। सिंपल। ठीक है, यहाँ पे बस आपको तरीका बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए बोथ नंबर आर इक्वल, क्यों? क्योंकि नंबर्स के इक्वल
है, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 30, ठीक है, ये क्या करेगा, मुझे कुछ भी नहीं प्रिंट कर, देखें कुछ भी नहीं प्रिंट किया इसने, ठीक है। तो ये सिंपल इफ है, ठीक है, याद रखिए कि सिंपल इफ ये पहले वाला। अच्छा, इफ अब ये एल्स आ जाता है, अगर मैं इसके साथ एल्स लगा लूं, यहाँ पे इंटर एल्स, तो यहाँ पे ये, अब मैं क्या करूंगा, इस डॉक्यूमेंट को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा नो बोथ नंबर्स आर अनइक्वल या नॉट इक्वल, अनइक्वल। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखना अभी मैसेज आएगा मेरे पास, नो बोथ नंबर आर अनइक्वल, क्यों, क्योंकि 30x में 30 पड़ा है और 20 पड़ा है, तो दोनों आपस में मैच ही नहीं करते, है ना। ठीक है, मैं ज्यादा वो बेस मतलब डीप नहीं जा रहा, क्यों, क्योंकि आपने इफ वगैरह ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है, तो ये एक बार दोबारा मैं अगर आपको डिटेल से पढ़ाने लग जाऊँ तो आई थिंक ये एक बेस्ट अप्रोच नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग खुद इसको ना अच्छे से, आप बस आपको मेथड पता होना चाहिए, बाकी इफ वगैरह सारा कुछ नहीं है। ओके, अच्छा, उसके बाद मेरे पास क्या आता है कि यहाँ पे तीसरे नंबर पे आती है एल्सिफ। एल्सिफ में क्या होता है, दो तीन चेक करना, ठीक है। अगर तो नंबर जो है, मैं पहली कंडीशन का यहाँ पे लिखाता हूँ एल्स इफ, ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन आएगी एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, ओके, एक्स इक्वल इक्वल टू 20 है, या एक्स लेस देन मैं कहता हूँ 0 है, ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि हम कुछ भी लगा लें, यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, हम इस तरह करते हैं कि अगर तो ये इसके इक्वल है, हम कहेंगे यार बोथ नंबर आर इक्वल, ठीक है। अगर तो इक्वल नहीं है, अगर ये लेस देन है, तो मैं क्या करता हूँ, नंबर इज लेस देन 0, ठीक है। एक और लगा लेते हैं एल्सिफ, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ एक्स ग्रेटर देन 0, मैं कहता हूँ ओके। अच्छा, लेस देन यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, सॉरी, लेस देन जो है यहाँ पे ये होगा लेस देन एक्स नंबर इज लेस देन 0, ठीक है। जो हमारे पास नंबर होगा वो 0 से क्या होगा, छोटा होगा, हम करते हैं नंबर इज ग्रेटर देन 0, और ये हम करते थे यहाँ पे इनवैलिड नंबर, इनवैलिड नंबर सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको रन करके देखते हैं, हमें आउटपुट क्या देता है, ठीक है, नंबर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अभी क्योंकि जो नंबर हमने दिया है, वो नंबर हमने क्या दिया है, 30। 30 देखें, इस कंडीशन में तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसके इक्वल नहीं है। इस कंडीशन में आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि माइनस में वैल्यू नहीं है, ये तब रन होगा जब माइनस में वैल्यू होगी, क्योंकि 0 से जब छोटी होगी, ठीक है। इसमें भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने कोई वैलिड इनवैलिड नंबर नहीं दिया, हमने प्रॉपर सही नंबर ही दिया, 1 2 3 में से ही दिया, ठीक है। और जब हम क्या होगा, यहाँ पे अगर कोई इस तरह का हम लोग देते हैं, मतलब देखें, जैसे एक्स है, एक्स अब ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, इन तीनों में से बस ये कंडीशन ट्रू आ रही, तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, 0, ठीक है। तो बस ये आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना था एल्स इफ का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग स्विच देख लेते हैं। स्विच बेसिकली आप लोगों ने सी प्लस में भी पढ़ा था, आई थिंक वो भी एक तरह की कंडीशनल के लिए यूज होता है। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, बल्कि आप लोग बेशक इसको अपने पास रन कर लीजिएगा, ठीक है, सॉरी। इसको हम लोग देखते हैं जरा, ठीक है। इस स्विच में कोई मैं अच्छा सा आप लोगों को प्रोग्राम बना के देता हूँ, करवाते हैं एक अच्छा सा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक करता हूँ वार डेज ऑफ वीक, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू डेट, ठीक है। डेट वही जो हमने फंक्शन किया था, डॉट गेट डे, एक फंक्शन यूज होता है गेट डे का, ठीक है। ये क्या करता है, ये वाली लाइन क्या करती है, ये आपको ना करंट डे रिटर्न करेगी, करंट डे, याद रखिएगा, डेट नहीं, डे। मतलब देखिए, आज का दिन हमारे पाकिस्तान के हिसाब से आज का डे क्या है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, आज का डे मंडे है, तो ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा, मंडे। तो इसका आंसर मंडे होगा, वो मंडे इसमें स्टोर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक हो गया। अच्छा, फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ वार डे नेम के नाम से, ठीक है। मैं फिर स्विच लगाऊंगा, ठीक है, और स्विच में मैं क्या पास करूंगा, ये वीक, डेज ऑफ वीक, ठीक है।
ये मैं पास करूंगा, यहाँ पे लगा लूंगा ब्रैकेट्स और यहाँ पे केसेस लगा लूंगा। अगर केस होगा 0, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, सॉरी, इंटर, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डे नेम इज इक्वल टू, हम यहाँ पे कर देंगे संडे, ठीक है, सिंपल। और मैं आखिर में क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा। आप लोगों को ये, आई होप आप लोगों को ये पता होगा, इसमें कोई इतनी वो रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा कितनी बार, 6 बार और, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है। और इसको आई थिंक यहाँ पे मुझे पीछे करना था, ठीक है। और यहाँ पे भी इसी तरह, ये यहाँ पे भी इसी तरह इसको पीछे करना था, ये भी, ठीक है। उसके अलावा ये भी है मेरे पास, ठीक है, और ये भी है। अच्छा, अच्छा, इसमें क्या होगा, मेरे पास ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, 5, 6, 7, ठीक है। ये संडे, यहाँ पे संडे होगा, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और यहाँ पे हम कर देते हैं इनवैलिड डे, ठीक हो गया। इनवैलिड डे में बेसिकली यहाँ पे केस 7 की जगह मैं लिखूंगा डिफॉल्ट, ठीक है। जब इनमें से कोई भी नहीं होता ना, तो कौन सा चलता है, डिफॉल्ट वाला चलता है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये ब्रेक नहीं होता, बस यहाँ पे जाके वैसे भी ये एंड हो जाता है, ओके। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अभी इसको हम रन करके देखते हैं जरा हमें ये आउटपुट क्या देता है, ठीक है। तो मैं सेव किया और मैं यहाँ पे इसको जब रन करूंगा, ठीक है, आई थिंक इसको मुझे कोड को ऊपर लिखना पड़ेगा, ये वही वाला इशू दे रहा है। इसको मैं ठीक करता हूँ और यहाँ पे टॉप पे ना इसको यहाँ पे ट्राई, उम्मीद है अब चल जाएगा, ठीक है। नहीं, आई थिंक ये कुछ और इश्यू दे रहा है, ये ठीक है एक्चुअली। एक तो वो भी था, और हमने यहाँ पे ना इसको प्रिंट भी नहीं करवाया हुआ, तो प्रिंट भी तो करवाना था। क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टुडे इज, ये, ठीक है, डे नेम, ओके। अच्छा, अभी इसको हम रन करके देखते हैं जरा मुझे आंसर क्या देगा। आई होप इसको देना चाहिए वैसे, लेकिन दे नहीं रहा। इनवैलिड गेट डे, स्पेल ठीक लिखे हैं मैंने। फंक्शन क्या करता है, गेट डेट, ओहो, आई थिंक ये डेट का इशू तो नहीं देगा। ये आपको पता है, छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये बड़ा इशू देंगी आपको। अगर डी भी छोटा बड़ा भी हुआ है तब भी बहुत ज्यादा आपको इशू दे, देखें मेरा चल गया, ठीक है। टुडे इज मंडे, अभी ये एक तरह का जादू है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है वो आज जो दिन है वो मंडे है, देखें मंडे उसने शो करवा दिया, ठीक है। तो ये एक तरह का जादू भी